और ये भी डायलॉग चल रहे थे इसके वालिद सखी और हाकिम के दौरान जो इसने कत्ल किया कि या मैं आपको मार दूंगा या मैं तुझसे मर जाऊंगा। 2 दिन लाश दरिया में पड़ी रही थी जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। और पोस्टमार्टम ना होने की वजह से फायर नहीं गिने गए, निशानात नहीं गिने गए। और मेरा अब्बू मेरे साथ ऐसे कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़ा हुआ था जब उसने मुझे मेरे अब्बू को ब्रेस्ट मारा है। मैं नीचे ना बैठता, मुझे भी ब्रेस्ट लग जाना था। बस उस दिन मेरी अल्लाह की तरफ से बड़ी हुई थी। 2 तरीकों पे वो आ चुका था। जब वो तीसरी पे आया ना तो मैंने ये अपनी प्लानिंग वगैरह सब कुछ किया हुआ। एक मरतबा ख्वाब में उसने मुझे कत्ल कर दिया जिस बंदे को मैंने मारा है। ऐसे ख्वाब आते थे और मुझे इससे ये रहा नहीं जाता था। मतलब पंचायत पर पहुँचे हैं, जहाँ पंचायत की 4 पाइयाँ थी ना, हम उधर पहले पहुँच गए हैं। जब हम वहाँ पहुँच गए हैं तो वो ऊपर से आ गए हैं दूसरी पार्टी, तो उसने आते ही हमें सवाल जवाब नहीं किया, सीधा स्ट्रेट फायरिंग कर दी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मिर्ज़ा रमज़ान बेग हाज़िर खिदमत है। शादरा का एक और वाक़या, बड़ा दर्दनाक वाक़या कि कभी कभी इंसान गुस्से में खुद पर काबू नहीं रख सकता और सोचता है कि अब इसको मैंने मारने के बाद ही अब उसकी जान को सुकून मिलेगा। लेकिन जब वालिद को मार दिया गया और उसके बाद उसके बेटे ने ये तहिया कर लिया कि अब मैंने भी इसको मार देना है। लेकिन कुछ थोड़ा सा मैं एक एंगल से बताऊंगा कि अगर पुलिस ना हो तो ये मुल्ज़मान आज़ाद घूमे, दीदा दिलेरी से घूमे, लेकिन इनको ये पता नहीं होता कि अगर आप किसी की जान ले लेते हो तो जो कानून जो बना है, जो कानून के रखवाले बैठे हुए हैं, वो आपको पकड़ भी सकते हैं। और कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, छोटे नहीं होते। ये मैं मुल्ज़मों को पैगाम देना चाहता हूँ। हमारे साथ वो मुल्ज़म मौजूद है जिसने मर्डर किया और बाद में उसको अब पछतावा है या नहीं है। आकाशा उसका नाम है, उससे बात करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद आकाशा। आकाशा साहब, ये कैसे हुआ सारा? ये वजह मेरे अब्बू को कत्ल उसने किया था, इसी वजह से मैंने उसे कत्ल किया, बदला लिया है मैंने अपने अब्बू का। तो मैंने ये मतलब ये मैंने बदला लिया है अपने अब्बू का। आपके वालिद को जो उसने मर्डर किया वो कितनी देर पहले किया था और किस वजह से किया था, वो बात बताओ। उसने 10-11 महीने पहले मेरे अब्बू को कत्ल किया था। जगह का एक रोला था, शामलाट जगह थी जिस वजह से उसने मेरे अब्बू को कत्ल किया। अब्बू और वो भी हमारी बरादरी का था लेकिन हमारा रिश्तेदार नहीं था। तो एक पंचायत जुड़ी हुई थी जिसमें वो मतलब आपस में बहस कर रहे थे कि ये जगह मेरी है, मैं लूँगा, वो कह रहा था मेरी है। तो मुँह मारी हो गई है जिसमें हम अब्बू नाराज़ होकर चले गए हैं। तो बाद में जो हाकिम जिसको मैंने कत्ल किया उसके साथियों ने मुझे मतलब कहा है कि जाओ अपने अब्बू को लेके आओ, राज़ी करके हम उसके साथ सुलह कर लेंगे। तो मैं चला गया हूँ, मैंने अब्बू को मनाया भी, अब्बू लड़ाई छोड़ें, आप सुलह के लिए मेरे साथ आ जाएं। तो अब्बू मेरी बात मानकर सुलह के लिए चल पड़े हैं। जब हम सुलह के आए हैं, पंचायत पर पहुँचे हैं, जहाँ पंचायत की 4 पाइयाँ थी ना, हम उधर पहले पहुँच गए हैं। जब हम वहाँ पहुँच गए हैं तो वो ऊपर से आ गए हैं दूसरी पार्टी, तो उसने आते ही हमें सवाल जवाब नहीं किया, सीधा स्ट्रेट फायरिंग कर दी है जिसमें अब्बू ज़ख्मी होकर गिर पड़े, मैं बच गया और मैं मौके से फ़रार हो गया। आधा घंटा के बाद मैं वही जगह पर वापस आया। जब मैं वापस आया तो वहाँ लाश भी नहीं थी और सफाई कर दी थी उन लोगों ने, जिसकी वजह से मैं ये परेशान था। 2 दिन मेरे अब्बू की लाश उन्होंने दरिया में पड़ी रही थी। अच्छा, उन्होंने यानी कि आपके अब्बू को मारने के बाद लाश को दरिया में फेंक दिया? अच्छा, 2 दिन लाश दरिया में पड़ी रही थी जिसकी वजह से पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। और पोस्टमार्टम ना होने की वजह से फायर नहीं गिने गए, निशानात नहीं गिने गए, जिसकी वजह से उन्होंने बयान दे दिए पुलिस को भी हम सब ने फायर किए हैं, ये नहीं पता किसका फायर चला है। और लेबॉर्ट्री टेस्ट में जब ये होना था तो यही पता चलना था ना भी ये फ़लाँ बंदे का फायर है, इसकी बरामदी पर जो इसके पास ये असला था। उन सब के पास बड़े हथियार थे, मैंने लिखवाए तो बड़े थे लेकिन बाद में बरामदी में कुछ बड़े थे, कुछ छोटे वो मतलब हो गए हैं। तो कानून के साथ कानून ने मेरी मदद की, लेकिन मैंने कानून की मदद उस हद तक ली इस केस की वजह जानने के लिए भी ये असल वजह है, पहली की वजह। अगर आपने ये करना था तो आप पुलिस थी, आप उनके पास जाते, आप डायरेक्ट क्यों उसको मार? मैंने डायरेक्ट उसको नहीं मारा, मैंने उसको मतलब पहले वजह जानी है। वजह जानकर जब वजह उसने जानी है तो डायरेक्ट मारना बनता था। उसने मतलब हमारे साथ ज़्यादती की है। एक बंदे को 17 फायर मार कर दरिया में बहा दिया जाए, 2 दिन लाश पड़ी रहे और मेरा अब्बू मेरे साथ ऐसे कंधे के साथ कंधा लगाकर खड़ा हुआ था जब उसने मुझे मेरे अब्बू को ब्रेस्ट मारा है। मैं नीचे ना बैठता, मुझे भी ब्रेस्ट लग जाना था। बस उस दिन मेरी अल्लाह की तरफ से बड़ी हुई थी। बाद में मैंने ये प्लान बनाया जब वो जेल में चला। अकेले ने आपने प्लान बनाया है इसको मारने का? नहीं, मेरे साथ मेरे 2 कज़न थे, ताए के लड़के। क्या नाम उसके? मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद अमजद। वो मुल्तान के रिहायशी हैं। तो उनके साथ मैंने ये मिलकर प्लानिंग बनाई है। मैंने कहा यार मैंने अब्बू का बदला लेना है, आप मेरे साथ हो तो ठीक है, नहीं हो तो फिर भी ठीक है। लेकिन उन्होंने मैं कहा भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिससे मतलब ये हमने प्लानिंग की है। प्लानिंग के बाद वो अपनी फ़रोज़ वाला कचहरियों पे ना तरीक पे आता था, बयान मैंने उसके दे दिए थे। जब वो तरीक पे आता था 2 तरीकों पे वो आ चुका था। जब वो तीसरी पे आया ना
तो मैंने ये अपनी प्लानिंग वगैरह सब कुछ किया हुआ था। वो आया, जब तरीक उससे फ़ारग हुआ, शदरे मोड़ पे गया तो मैंने उसे कत्ल कर दिया। बिल्कुल ठीक है। कितने फायर मारे उसने? मैंने उसको 6 फायर मारे हैं, लेकिन उसको 4 लगे थे। 4 लगे थे। अब आप क्या समझते हो कि मैंने ठीक किया? मैं ये नहीं समझता ठीक किया, ये मैं समझता हूँ मुझे मेरे अब्बू को इंसाफ मिल गया। नहीं तो जो पुलिस है इसका क्या रोल है जो बनाई गई है अरबों पे लगा के? पुलिस कानून हमारी मदद कर रहा है। मैं कानून से भी, मतलब ये बात मैंने कानून से कही थी, मैंने कहा था भी मेरी मदद करें, लेकिन मेरी मदद उस वक्त सही नहीं हुई थी। कितने देर अरसे बाद इसने उस मुखालिफ को मर्डर किया, ये जानते कितने अरसे बाद? 11 महीने के बाद। 11 महीने। 11 महीने। यानी 11 महीने तक आप इस जलते रहे हो, सड़ते रहे हो कि मैं किसी तरह इसको मार दूं। मुझे नींद नहीं आती थी और ख्वाब भी ऐसे ऐसे आते थे ना, डरावने, कि आपको क्या बताऊं, मुझे ख्वाब भी इतने डरावने आते थे। एक मरतबा ख्वाब में उसने मुझे कत्ल कर दिया, जिस बंदे को मैंने मारा है। ऐसे ख्वाब आते थे और मुझे इससे ये रहा नहीं जाता था। मतलब मैं कहता था सुबह हो मैं उसको कत्ल करूं, सुबह हो मैं उसको कत्ल करूं। ये वो करते थे। हाँ जी, यानी कि 10 माह ये ऐसे ही जलता रहा खुद से है। हाँ जी, बिल्कुल चलता रहा हूँ। ले जी, ये मुलज़म था आकाशा और काशी इसका नाम है, शदरे का रहशिया, और रिश्तेदार थे। सिर्फ जगह के तनाज़े पे इसने कत्ल कर दिया। लेकिन ये लालच जो है ये बड़ी बुरी बला है। लेकिन जो इंचार्ज है हमारे साथ, वो भी, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या इस हवाले से क्या कहते हैं। अच्छा, ये मुलज़म क्योंकि उस वक्त तक तो पता नहीं था, ये फिर कैसे ट्रेस हुआ? ये जो लोकेशन ली गई इसकी, तो इसको उस के पेश नज़र हमने अरेस्ट किया है। तो असल में ये जो वक़ूआ है, जो एक लोगों की मेंटालिटी होती है कि खुद से काम करना है, कानून की मदद से बालातर हो, ये वही लोग हैं जो क्रिमिनल मेंटालिटी होती है। जो इसका वालिद था वो भी शुरू से छोटी मोटी वारदात और लड़ाई झगड़े का मास्टर बंदा था। वो इस जगह पे ऐसे था कि वो हाकिम के साथ उसकी इस 3 किले ज़मीन, उस पे मरण मनाने पे आ जाना। अगर कोई शरीफ आदमी हो, अच्छी सोच वाला हो, तो वो इस तरह नहीं करता। पहले तो वो मिल के दूसरों के साथ लड़ते थे, जब आपस में 3 किलों का तराजा पड़ गया तो एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ये देखिए, लालच जो है ना वो इंसान को ले डूबती है। और ये भी डायलॉग चल रहे थे इसके वालिद सखी और हाकिम के दौरान, जो इसने कत्ल किया, कि या मैं आपको मार दूंगा या मैं तुझसे मर जाऊंगा, ये 3 किले जो हैं इसका फैसला करो। बस ये तो आज फिर वही की वही रह गई ना, ज़मीन यही रहेगी, ये वो दोनों लोग चले गए। ये जो हट दरमी, सीना जोरी और क्रिमिनल मेंटालिटी का ये पेशकम है सारा। बिल्कुल जी, क्रिमिनल माइंड के ज़ाहिर इनके वालिद भी थे, अब ये बच्चा भी हो, तो हम ये ज़मीन तो अभी फिर उधर है, लेकिन अब ये सलाहों के पीछे है। अब इसकी ज़िंदगी तबाह हो गई है, अब ये कहीं का नहीं रहा, घर वालों से भी दूर हो गया, अपने खुद से भी दूर हो गया। लेकिन आखिरी से क्वेश्चन हम करेंगे, पछतावा हो रहा है? मैं मुतमईन हूँ, मुतमईन हूँ। मैंने अपने बाप को बदला लिया, मैं मुतमईन हूँ, मुझे कोई पछतावा नहीं है। जी, मुल्ज़म मुतमईन हूँ, मुझे जो सज़ा मिलेगी मैं अपनी सज़ा भोगूंगा, मैं मुतमईन हूँ। तो जो आपके भाई बहन है पीछे, वो क्या करें? मेरा भाई बहन पीछे कोई नहीं है। मेरी वालदा फ़ौत हो गई थी, एक हमशीरा मेरी है, उसकी मैंने शादी कर दी। पीछे मुझे अब कोई टेंशन नहीं है, मैं अब खुश हूँ। जी बिल्कुल जी, मुल्ज़म बिल्कुल मुतमन है और उसको कोई पछतावा नहीं है कि मैंने अपने बाप का बदला लेके, और मैं समझता हूँ कि मैं अमर हो गया हूँ। लेकिन अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा इसके साथ क्या होता है। लेकिन हमारा ये मैसेज है, हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हौसले से, तहम्मुल से, सब्र से काम लेना चाहिए। और गुस्सा इसलिए तो हराम करार दिया गया है कि गुस्से में आके इंसान बड़ा कुछ कर देता है, लेकिन जब कर देता तो उसके बाद उसको सोच आती है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। और लेकिन मेरा मैसेज यही है कि अपने गुस्से पर काबू रखें ताकि आप किसी मुसीबत में ना फंसें। अपने मेज़बान मिर्ज़ा रमज़ान बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।